आजाद साहब, एक छोटा सा सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस शख्स पे जिन्नात हैं, इसको किसी मौलवी के पास ले जाएं या इसको बीमारी है या किसी डॉक्टर के पास ले जाएं? ऐसा कोई तरीका है जांचने का? ये आज एक टॉपिक है तशखीस मर्ज। मर्ज क्या होती है या नहीं होती। तो उन तमाम मुसलमान भाई और बहनों के नाम जो किसी पीर के पास जाते हैं, किसी मौलवी के पास जाते हैं, हजरत साहब ये बता दो मेरे बेटे पर, मेरे भाई पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरी बेटी पर ये क्या है, ये असरात हैं, जिनात हैं, जादू हैं, सहर है, आसेब है, ये है क्या। तो उनके नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ, ज़रा मेरी बात को गौर से सुने। जो बंदा भी आप लोगों की नज़र में बीमार है उसको सीधा खड़ा कर दो, सीधा। ये तशखीस मर्ज का बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूं। उसको सीधा कर दो और एक धागा लो जो मोटा नहीं होता, रजाई वाला धागा जिससे रजाई की सिलाई की जाती है, उसका एक गोटा ले लो, ठीक है। मरीज को सीधा कर दो, एक कोना धागे का यहाँ पेशानी से जहां से बाल शुरू होते हैं, एक कोना धागे का यहाँ रखो, उस मरीज को सीधा करके दूसरा बंदा जहां पाँव का नाखून है, पाँव को इकट्ठे रखना है, जहां पाँव का नाखून है नाखून पर रख के ये उस धागे की नाप कर ले, उस बंदे की नाप कर ले। बहुत उसको खींचना भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं करना, मुतवासित दर्जे से सर के पेशानी के बालों से लेकर पाँव के अंगूठे के नाखून तक एक बार धागे को नाप लो और जितनी नाप हो उतने 7 धागे और कर ले। उसी धागे को 7 ही से नहीं करना, उसके साथ और धागे 7 मिला दे, 7 धागे। फिर एक साइड से भी उसको थोड़ी सी गिरे दे दे, थोड़ी सी, और दूसरी साइड से थोड़ी सी गिरे दे दे। उस धागे को ऐसे हाथ में रखकर 3 बार दरूद शरीफ पढ़े, जो भी आता हो, 7 बार अलहम्द शरीफ पढ़े, उस पे फूंक मारे, 1 बार आयत कुर्सी पढ़े, उस पे फूंक मारे, 7 बार सूरत रहमान की आयत नंबर 33 यानी 33। मैं एक बार पढ़ लेता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या माशर अल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बेसुल्तान। ये आयत 7 बार पढ़ के फिर 1 बार या 3 बार दरूशी पढ़ के फिर उस धागे पे दम कर दे। फिर उसी तरह पहले की तरह जैसे उस बंदे मरीज को खड़ा किया था उसी तरह उसको खड़ा कर लो। फिर उसी तरीके से धागे को नापो। अगर धागा लंबा हो गया तो उस पे किसी देव का असर है। अगर धागा बराबर हो गया जैसे पहले था तो उस पर जिस्मानी मर्ज है। अगर धागा कम पड़ गया, 2 अंगल, 3 अंगल, 4 अंगल, 6 अंगल, 10 अंगल तक कम हो जाता है तो उस पर जादू, तावीज़ात और जिनात का असर है। फिर उसका इलाज करें। बेहतरीन नुस्खा है, किसी के पास ना जाए मेरे हल्का अहबाब, इसको आजमा कर देखें। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह पहले मरीज को खड़ा किया था फिर उसी तरह खड़ा करके धागे को नापो, ठीक है जी। ये इसको नोट कर रखें, अपने पास नोट कर रखें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर हाँ उसका इलाज हो सकता है बाद में, ठीक है जी। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।